हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ध्यान से और बहुत ही टाइम से। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 7 ऑफ कॉज इंटीग्रेशन, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, कहाँ तक हम पहुंचे थे। सो वी हैव डन एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशन टिल 7.1, 2 and 3. We'll start with the next concept of 7.4. अब जैसे कि हमने अभी तक की जो फॉर्मूलाज करी है उसमें क्या था कि भाई हम उस हिसाब से फॉर्मूलाज लर्न करते हैं या सीखते हैं या यहाँ पे प्रूफ देखते हैं कि आप डिफरेंशिएशन से ही अपनी सारी फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन की डिराइव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हमने जो भी किया था, जैसे कि हमने लॉग ऑफ साइन एक्स किया था। सो हमने ये नहीं देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट मतलब लॉग साइन एक्स, हमने ये देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। तो उस हिसाब से हमने इंटीग्रेशन की फॉर्मूला सीखी थी। सो ऐसी ही कुछ और मजेदार फॉर्मूलाज हैं आज हमारे पास, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ a square minus x square in the denominator, integration dx upon a square minus x square, which equals to 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c। ऑब्वियसली अब c तो आना है, पर उसका डिफरेंशिएशन करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैंने करना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका, of the right side, let y is 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c, ऐसा कुछ हमने ले लिया। ठीक है, अगर मैंने करना है इसका डिफरेंशिएशन, so डिफरेंशिएशन is dy by dx which is dy by dx, obviously ये 1 upon 2a कांस्टेंट आएगा इनटू क्या होगा, तो अब ध्यान से देखिए, log ऑफ समथिंग। सो log का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस c का अगर हम लिखे तो भी ठीक है और ना लिखे तो भी ठीक है। क्यों? बिकॉज c का डिफरेंशिएशन होना है 0, सो दैट वी डोंट हैव टू मेंशन। नाउ व्हाट्स दिस, दिस इज 1 अपॉन 2a एज इट इज, x plus a will be the numerator, x minus a is the denominator, and this is d by dx of something which is in form of division. So division मतलब कौन सा रूल आएगा, डिविजन रूल। सो डिविजन रूल क्या है, अगर मैंने लिखा हो d by dx of f upon g which is f dash g minus g dash f upon g square, ये है हमारी फॉर्मूला। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो f dash मतलब दिस इज 1 into g x plus a minus g dash which again is 1 because x plus a का डिफरेंशिएशन भी 1 into x minus a upon x plus a the whole square। ठीक है, अपॉन व्हाट, x plus a the whole square। अब इस हिसाब से अगर यहाँ पे हम देखें सो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज, ये हुआ हमारा कौन सा आंसर, भी ये 1 अपॉन 2a एज इट इज, दिस इज x plus a अपॉन x minus a। ठीक है, इनटू दिस इज a माइनस n माइनस ये प्लस ए, एक्चुअली x आएगा लेकिन माइनस x, तो वो होना है कैंसिल, अपॉन x प्लस ए द होल स्क्वायर। तो उस हिसाब से वी कैन कैंसल आउट x प्लस ए, सो 1 अपॉन 2a, x प्लस ए कैंसिल, दिस इज 2a इनटू बचा x माइनस ए एंड x प्लस ए। ठीक है, सो क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2a will be cancel out. Oh, this is x square minus a square. ठीक है, सो इंटीग्रेशन dx अपॉन x square minus a square, तो उस हिसाब से यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। अगर ये मैंने देखा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, मतलब dy by dx
equals to 1 upon x square minus a square. So y equals to integration dx upon this. तो अगर वही मैंने यहाँ पे लिखना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a log मोड x माइनस a अपॉन x प्लस a. अब यहाँ पे आप ये सोचो कि अगर हम ऐसा ले ले कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो क्या फर्क पड़ेगा. अगर यहाँ पे मैंने ले लेना है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो अगर हमने लिया माइनस डी एक्स क्यू, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो विच इज 1 अपॉन 2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए. ऐसा तो है ही, ठीक है. अब अगर मैंने ये माइनस राइट साइड ले लिया, ऑब्वियसली अगर लेफ्ट साइड नहीं लिखना है सो हम राइट साइड ले लें. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन 2a. अब आप ये सोचो कि लॉग में माइनस होगा तो क्या फर्क पड़ेगा. अगर लॉग में कुछ भी माइनस है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लेना है लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है. सो इट इज लॉग ऑफ 1 अपॉन सेक एक्स, सो इट इज लॉग ऑफ sec x raised to minus 1 which is called minus log of sec x. मतलब log में माइनस का मतलब पावर में -1 होगा. सो अगर पावर में -1 है सो द वैल्यू विल बी रेसिप्रोकल. अगर पावर में -1 चला जाएगा सो वैल्यू विल बी रेसिप्रोकल. सो इट इज 1 अपॉन 2a log मोड, दिस विल बी x plus a upon x minus c, and this is the integration of dx upon a square minus x square. ठीक है, ये था dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन. तो उसका आंसर में था 1 अपॉन 2a log मोड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c. दिस इज dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज 1 अपॉन 2a. अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो x माइनस a अपॉन में आएगा. कई बार वो लोग इसके बदले a माइनस x भी लिखते हैं, but one and the same thing because it has the modulus value. So that doesn't make a difference कि आप modulus में x minus a लिख रहे हो या a minus x लिख रहे हो, दोनों का मतलब modulus की वजह से सेम ही होना है. So दो फॉर्मूलाज हमने देखी. कौन सी फॉर्मूला हमने देखी, that integration of a square minus x square in the denominator is 1 upon 2a log मोड x प्लस a अपॉन x माइनस a, ये वाली फॉर्मूला. एंड इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, सिर्फ रेसिप्रोकल होगा. सो इट इज x माइनस a अपॉन x प्लस a. ठीक है, सो सेम वे हमें एक दूसरी फॉर्मूला भी डिराइव करनी है. क्या है हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला, लेट y इक्वल्स टू log मोड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर log मोड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर प्लस c. तो ऐसे ही है. सो अगर मैंने ले लिया dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स के हिसाब से अब अगर आप ये सोचो कि log का डिफरेंशिएशन, हमें पता है क्या होगा log का डिफरेंशिएशन. सो इट इज 1 अपॉन, ये हमने लिखा 1 अपॉन जो भी log में था इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर. ऐसा कुछ होना है. क्या किया स्टेप बाय स्टेप, दिस इज द चेन रूल. ऑफ कोर्स आपको पता है क्या किया हमने. log का जो भी था 1 अपॉन, वैल्यू पॉजिटिव है उसी हिसाब से हम जा रहे हैं बिकॉज log इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यूज ओनली. एंड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर. तो उस हिसाब से दिस इज एज इट इज 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर इनटू, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस रूट का होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट वट एवर द वैल्यू इज, एंड एक्स स्क्वायर इज हैविंग
2x ऐसा कुछ होगा, तो उस हिसाब से वी कैन कैंसल आउट 2 and 2. So this is 1 upon x plus under root x square plus or minus a square into 2 cancel by taking the LCM. This is under root x square plus or minus a square plus x upon under root x square plus or minus a square. So as we can see by taking the LCM, ध्यान से देखिए 2 cancel, ये LCM में गया, so ये डिनोमिनेटर में आना है. अब इस हिसाब से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा. So the remaining term is 1 upon under root x square plus or minus a square. मतलब अगर y का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन y होगा, मतलब इंटीग्रेशन dx upon under root x square plus or minus a square. So what it should be? Log mod x plus under root x स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. बहुत ही सिंपल. 1 अपॉन ये रूट मतलब घूंघट, जैसे घूंघट में कोई चेहरा छुपा है सो क्या होगा 1 अपॉन घूंघट इक्वल्स टू लॉग मोड x प्लस घूंघट. बहुत ही सिंपल, अगर आपको याद रखना हो तो उस हिसाब से dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस या फिर माइनस एंड ए स्क्वायर प्लस सी. सिमिलरली एक और है, लेट y इक्वल्स टू, अगर हमें फॉर्मूला लिखनी है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ऐसा कुछ आपको दिया है, ठीक है. तो उस हिसाब से पहले मैं एक बारी फॉर्मूला लिख लूँ यहाँ पे जो हमने लास्ट वाली प्रूव करी, विच इज dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या है आंसर, लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी. ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे मुझे दिया है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय ए, आपको चाहिए डिफरेंशिएशन करना है और आपको चाहिए फॉर्मूला उल्टा इंटीग्रेशन के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन. सो आई एम गोइंग टू टेक dy बाई dx. बहुत ध्यान से. अब जैसे कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, किसका, एक्स बाई ए का. और ऑब्वियसली अब सी का लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो 0. अब x बाई ए का डिफरेंशिएशन, सो ऑब्वियसली 1 बाई ए इज कांस्टेंट बिकॉज x का तो 1 होना है, a इज कांस्टेंट. देन 1 अपॉन अंडर रूट, ध्यान से दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब ये जो ए स्क्वायर है यहाँ पे जो मैंने एलसीएम में लिया है, ध्यान से ये जो ए स्क्वायर है वो रूट में है. सो रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए, विच इज ये ए स्क्वायर अगर मैंने लिखा, सो ये 1 अपॉन ए बाय ए एंड दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो फॉर्मूला क्या आनी है, इसका इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स, मतलब इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब आपको लगेगा ये दोनों तो फॉर्मूला बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे हम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट में या अंडर रूट में और साइन की फॉर्मूला अगर चाहिए तो x वाला टर्म नेगेटिव होगा, सीधा x वाला टर्म इज नेगेटिव और यहाँ पे x वाला टर्म इज पॉजिटिव, सो इसका लॉग आंसर है. ठीक है. सो इट इज dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय ए प्लस c. क्या आएगी फॉर्मूला एक और, dx अपॉन अंडर रूट a square minus x square which is sin inverse x by a plus c. ठीक है. नेक्स्ट सेम वे दूसरी फॉर्मूला, इफ यू आर गिवन y equals to 1 upon a sec inverse x by a plus c. ठीक है. y equals to 1 upon a
सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब इसमें मुझे चाहिए dy बाय dx, सो dy बाय dx के लिए ऑब्वियसली 1 अपॉन एज इट इज। अब सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था, सो इट इज 1 अपॉन मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उस हिसाब से 1 अपॉन मोड x इज x बाय a अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो उसके बदले एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय ए, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पे, सो उस हिसाब से अब यहाँ पे ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय ए सेम एग्जैक्टली इसकी तरह 1 अपॉन ए आने वाला है। इट इज ऑलरेडी ए एंड ए इज कैंसिल, सो इट इज 1 अपॉन ए। अब यहाँ पे एक्चुअली मोड आता है, मैंने अभी सिर्फ ये वैल्यूज लिखी है ऐसे जैसे कि ये पॉजिटिव हो, बट अगर ये पॉजिटिव नहीं है देन वी हैव टू मेंशन द मोड, सो इट इज 1 अपॉन ए। ध्यान से दिस इज मोड ऑफ एक्स, ए मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ वाला ए मैंने लिखा, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, सो दैट इज ए। क्यों? बिकॉज रूट ऑफ ए स्क्वायर होगा, अगर मैंने लिखना है तो हम लिख सकते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर, सो इट इज ए बाय ए 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो कैंसिल हो गया, सो 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो अगर मुझे फॉर्मूला लिखनी है तो क्या होगा फॉर्मूला में, विच इज डी एक्स अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर x पॉजिटिव है तो सिर्फ x भी हो सकता है, विच इक्वल्स टू 1 बाय ए सेक इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ठीक है, उसके बाद एक और हमारी फॉर्मूला है, क्या आएगा अब ये वाली फॉर्मूला में, विच इज लेट y इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। सो ऑब्वियसली हर बार की तरह हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स में, ध्यान से, सो दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एज इट इज, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय ए, सो ये 1 बाय ए, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, सो ए स्क्वायर बाय ए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये 1 बाय ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, सो बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे माइनस वाले टर्म्स आ गए थे लेकिन बचा था प्लस वाला टर्म, तो ये हो गया प्लस वाला टर्म, सो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इक्वल्स टू 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। वो लोग कई बार एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा भी लिखते हैं, डिपेंड करता है कि उन लोगों को क्या लिखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला, क्या हुई ये फॉर्मूला, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए, और बीच वाली ये फॉर्मूला डी एक्स अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अरे ये वाली इज इक्वल्स टू 1 बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, मतलब कुछ भी करके हमें जो भी इंटीग्रेशन का सम दिया हो, अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो या कुछ भी, आपको नोन फॉर्मूलाज में सम सेट करने हैं। और मैंने आपको पहले से बोला है इंटीग्रेशन इज ओनली द सेटिंग्स, जो सेटिंग्स आप डिफरेंशिएशन के हिसाब से यहाँ पे सेट करते हो। ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ दिया है फॉर एग्जाम्पल dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है, अब ये कौन सी फॉर्मूला के साथ मेल खाता है, तो अगर वो हम सोचे सो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ लगा, लेकिन रूट नहीं है, सो फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं आना है। अब ये थर्ड, बट उसमें एक्स स्क्वायर हमेशा से पॉजिटिव था, प्लस या माइनस में ए स्क्वायर था, तो ये भी नहीं आएगा, तो अब आएगा ये, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस हिसाब से दिस इज dx अपॉन अंडर रूट
3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a हो गया 3. यू डोंट हैव टू शो दिस कि भी a इक्वल्स टू 3 एंड ऑल दैट, ये आप हर बारी दिखाना जरूरी नहीं है. दिस इज द फर्स्ट सम जो हम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव शोन दिस. सो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैंने फॉर्मूला रखी, सो इट इज साइन इनवर्स x बाय a बोले तो 3 एंड प्लस c, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है. लेकिन सेम मेथड वाला कोई और सम अगर आपको ऐसा दिया होता, जैसे कि dx अपॉन अंडर रूट 16 माइनस 9x स्क्वायर. अब इसमें फॉर्मूला तो काइंड ऑफ ऐसी ही है, ठीक है, लेकिन हम हर बार ऐसा ट्राई करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि एक्स के कोएफिशिएंट के हिसाब से हमें वो कोएफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा जो इंटीग्रेशन में हम करते हैं. जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x, लेकिन cos 3x का इंटीग्रेशन इज sin 3x अपॉन 3. तो अगर उस तरीके से हम यहाँ पे सोचे, सो टेकिंग 9 कॉमन, सो इट इज 1 अपॉन रूट 9 कॉमन, dx upon under root 16 by 9 minus x square. This is 1 by 3, obviously root 9 माने 3, and this is dx upon ये हो गया under root 4 by 3 the whole square minus x square. वापस अगर हम कंपेयर करें, so a equals to 4 by 3 हो रखा है, so this is 1 by 3 sin inverse x upon 4 by 3, so this is 1 by 3 साइन इनवर्स ऑफ 3x बाय 4 प्लस c. अगर यही सम मैंने यहां से लिखा होता, आप एक बार सिर्फ कंफर्म करें, ठीक है, क्या होगा, जैसे कि ये dx अपॉन अंडर रूट 16 माइनस 9x स्क्वायर, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dx अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 3x दी होल स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर. तो उस हिसाब से क्या हुआ, a इक्वल्स टू 4 हुआ एंड x के बदले आपके पास है 3x. सो आंसर क्या आएगा, इट इज साइन इनवर्स x बाय a एंड द कोएफिशिएंट हमें लिखना पड़ेगा, हर बारी 1 होता है, सो वी डोंट हैव टू मेंशन. तो उस हिसाब से 1 अपॉन कोएफिशिएंट क्या है 3, साइन इनवर्स व्हाट इज कैपिटल X 3x एंड व्हाट इज a 4. एग्जैक्टली द सेम आंसर इज देयर. बट आपको जिस हिसाब से सही लगे, मुझे ये सही लगा कि भी मैं हमेशा x का कोएफिशिएंट 1 रखूं. क्यों, बिकॉज अगर ये आप भूल से भी भूल गए तो यहाँ पे दाव होना है भाई. सो ऐसा नहीं करना है आपको हमेशा से ही x का कोएफिशिएंट 1 रख के सम अगर आप करोगे सो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. सेम वे अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हो क्वेश्चन विच इज इंटीग्रेशन dx अपॉन 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला हो गई इस तरीके की, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की. सो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर हो रहा है आपका 225, तो ऑब्वियसली a होगा 15. सो फॉर्मूला इज 1 अपॉन 2a लॉग मोड, ठीक है, क्या आएगा, पहले प्लस फिर माइनस, सो लॉग मोड x माइनस a अरे x plus a upon x minus a, we just have to place the value. So what is a 15, so it is 1 upon 30 log mod x plus 15 upon x minus 15 plus c. so ये वाली फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करी, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जो टर्म्स दिए गए हो उनको फॉर्मूला के मुताबिक अरेंज करना है, सेटिंग करनी है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए. तो ये थी हमारी नई वाली 6 फॉर्मूलाज, वैसे तो 7 हो रही है बिकॉज इसमें 2 एक साथ है, ठीक है. सो कौन सी dx इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें 1 अपॉन 2a लॉग मोड x प्लस a अपॉन x माइनस a इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज 1 अपॉन 2a log mod x minus a upon x plus a plus c is compulsory. Then integration dx upon under root x square plus or minus a square which is log mod x plus under root x square plus or minus a square plus c तो है ही.
दिस इज इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c. Then integration dx upon a square plus x square which equals to 1 upon a tan inverse x by a plus c. Integration dx upon mod x upon under root x square minus a square which equals to 1 by a sec inverse x by a plus c. मतलब डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है उस हिसाब से हमने यहाँ पे सेट करी है फॉर्मूलाज. ठीक है, सो आगे देखते हैं कि ये फॉर्मूलाज कहाँ पे किस तरीके से काम में आती है. ये सारी फॉर्मूलाज आएंगी 7.3 के बाद, 7.4 से पहले. ठीक है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद याद बस याद रह जाती है, वो तेरी याद. So next we are starting with illustrations. Let me keep this formulas जो आपको काम में आएगी. So now the formulas ये हो गई है हमारी. So हम करेंगे हमारा illustration से काम स्टार्ट. ठीक है, starting with the illustration. Yes, 8. क्या है illustration 8? Which is find the following integrations. Integration dx upon x square minus 16, which is like हमने जो 225 वाला किया वो. And the second is integration dx upon under root 2x minus x square. ठीक है, अब इस हिसाब से आपको जाना है. ये ध्यान से देखिएगा. illustration 8 सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट. अब जैसे कि हमें जो फॉर्मूलाज पता है उस हिसाब से दिस इज इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट वाली ये दो फॉर्मूलाज हैं. अब जैसे कि ये फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव ऑलवेज, बट ये वाली फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, सो इज हियर. सो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव के फॉर्म में है लेकिन द फर्स्ट टर्म शुड बी परफेक्ट स्क्वायर और वट एवर इट इज. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 3 होता तो √3 का स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट भी नहीं है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ध्यान से सेटिंग क्या करनी पड़ेगी. सेटिंग ध्यान से, दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये होगा +1. तो ये -1 आपको लगेगा कि +1 है तो -1 होना चाहिए. ये मैंने वापस से +1 क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड -1, तो ये हो गया आपका +1. लेट मी राइट इट डाउन वापस से. क्या होगा, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. सो दिस इज इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर. तो उस हिसाब से a के बदले वो जो फॉर्मूला है उसमें a के बदले हो गया 1 एंड x के बदले हो गया x माइनस 1. सो द फॉर्मूला इज, क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c. तो उस हिसाब से दिस इज साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 एंड प्लस c, बिकॉज कैपिटल x के बदले यहाँ पे x माइनस 1 है एंड a के बदले 1. एक और चीज के x का कोफिशिएंट 1 ही है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. अगर x का कोफिशिएंट कोई और होता तो हमें सोचना पड़ता, लेकिन कोई और नहीं है, सो इट्स डन. नेक्स्ट विच इज इलस्ट्रेशन 9, जिसमें ऐसा कुछ दिया है. अब हर बारी जरूरी नहीं कि आपको जो भी वैल्यू दी हो वो परफेक्ट स्क्वायर में ही हो. कई बार ऐसा भी होगा कि आपको खुद से परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा. तो ये बहुत अच्छे सम्स हैं, विच इज फर्स्ट
नाइन्थ का फर्स्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30. Illustration 9. First integration dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30. तो क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है? जी हाँ है. क्या x का कोफिशिएंट कुछ और हो रहा है? जी हाँ है. तो अब मुझे करना पड़ेगा 13 के लिए सिर्फ एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म माइनस 6x विच इज 2 इंटू 3x प्लस उस हिसाब से दिस इज लाइक 2ab मिडल टर्म, सो वो होगा 2ab, 2a इज x एंड b होगा 3, तो उस हिसाब से दिस इज 3 स्क्वायर. तो 3 स्क्वायर मतलब क्या होगा? 9. सो दिस 13 विल बी स्प्लिटेड. हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में एडजस्ट करेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4, जरूरी नहीं कि जो स्प्लिट होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट यहाँ पे हो रहा है. सो दिस इज dx अपॉन दिस इज x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो अगर मैंने लिखनी है फॉर्मूला, सो इट इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो a की वैल्यू इज 2, तो उस हिसाब से 1 अपॉन 2a इज 4 log mod x minus a upon x plus a. Now what is x? X is x minus 3, so it is x minus 3 minus 2 upon x minus 3 plus 2, because this is x minus a and this is x plus a plus c. ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा यहाँ पे, अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करा, सो इट इज 1/4 log mod x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस c. मतलब या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर लाना है, मतलब कि सेट करना है. ये आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा जब कभी भी हम परफेक्ट स्क्वायर को सेट करेंगे. नेक्स्ट उसमें भी स्क्वायर हमें ही सेट करना है, विच इज 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10. सिर्फ इतना सोचिए आप, मैं सम बाद में लिखूंगी, पहले 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10. ऑब्वियसली x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1. तो उस हिसाब से 3 कॉमन, दिस इज x स्क्वायर प्लस 13/3x एंड माइनस 10/3, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, अब ये जो 13/3 है विच इज टू बी कंपेयर एज 2ab. ठीक है, तो अगर मैंने कंपेयर करा तो a तो x है, a मतलब x, सो उस हिसाब से 2b इक्वल्स टू 13/3. सो व्हाट इज योर b? 13/6. और अगर मैंने लिखना है 13/6 का स्क्वायर, सो इट इज 169/36. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया, सो दिस इज 13/3 इंटू एक्स माइनस 10/3. हमने क्या किया? हमने ये किया कि 13/3x को मिडल टर्म नॉर्मली जो 2ab होता है उससे कंपेयर करा, x इज द फर्स्ट टर्म. ठीक है, सो b को डिराइव करा विच इज 13/6. तो अब ध्यान से दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस 169/36. ठीक है, अब ध्यान से ये जैसे कि माइनस 10/3 था, लेकिन उसमें 3 मल्टीप्लाइड हम अगर कर ले तो माइनस 10 माइनस 169/36, जो मैंने ऐड करा वही हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. सो दिस इज 3 इंटू, ये क्या हो गया अगर इसको मैंने लिखना है, सो दिस इज, अगर हम ले सो दिस इज x प्लस ये क्या होगा 13/6 दी होल स्क्वायर. ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 9 मल्टीप्लाई, मतलब 9 लाने के लिए 3x, जो 3x स्क्वायर था उसमें 3 भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं. सो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज से क्या करना है. सो अभी ये क्या हो गया, दिस इज लाइक x प्लस 13/6 दी होल स्क्वायर माइनस 360 एंड 169, सो इट इज 529/36. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हमें यहां से भी 3 कॉमन लेना है, ठीक है, अगर यहां से भी, तो उस हिसाब से हमें सम करना पड़ेगा. सो लेट मी सी उन लोगों ने किस तरीके से सम किया है. विच इज, यस, उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है
कि भाई पहले 3 कॉमन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 13x/3 एंड -10/3, फिर उस हिसाब से उन लोगों ने एक्चुअली अंदर अंदर ही वैल्यूज मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या करा है कि डायरेक्टली उन लोगों ने वैल्यू ले ली है किस हिसाब से, ये 169, फिर वहां पे अगर हमने ले लिया, अगर सेम सम उन लोगों ने स्क्वायर तो लिखा ही है, जैसे कि दिस इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 इंटू एक्स प्लस ये जो 169/36 हुआ माइनस 169/36 एंड -10/3 जो कि था हमारे पास, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा यहाँ पे, सो दिस इज पूरा 3 कॉमन, बिकॉज वो 3 को इन जनरल कॉमन लेता है, सो दिस इज x प्लस 13/60 होल स्क्वायर माइनस 12 आएगा, सो 120 and 169, so it is 289/36 and this is actually 17/60 whole square, 3 into x plus 13/60 whole square minus 17/60 whole square. So क्या था हमारा 9th का सेकेंड, illustration 9, second sum, question is integration dx upon 3x square plus 13x minus 10, this was the question, ये था question। क्या इसके बदले हमने derive करा that dx upon this 3 is common and this is x plus 13/60 whole square minus 17/60 whole square, ठीक है। तो इस हिसाब से 3 तो एज इट इज है, लेकिन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो क्या आएगा 1/3 एज इट इज इंटू 1/2a, 2 इंटू 17/6 इंटू log mod x minus a, so it is x minus a, so x is x plus 13/6 minus 17/6 upon x plus 13/6 plus 17/6, so this is obviously दिख रहा है 3 2 6, ये कैंसिल, this is 1/17 log mod, ये क्या हो जाना है -4/6, so which is x minus 4/6 is 2/3, this is 30/6, LCM लेना हो तो ठीक है, वरना एज इट इज लेट मी सी उन लोगों ने किस तरीके से लिखा है, सो इट इज उन लोगों ने एक्चुअली एलसीएम लेके लिखा है, ठीक है, बट मुझे एलसीएम नहीं लेना है, सो लेट इट बी, ठीक है। उन लोगों ने लिखा है 3x minus 2 एंड एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट विच इज अंडर रूट ऑफ, मतलब अंडर रूट में टर्म दिया है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x, क्वेश्चन इन 9th का थर्ड, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट। अब हमें इतना समझ में आ गया कि भी इंटीग्रेशन में जो वैल्यू दी है वो अंडर रूट में है, तो या तो ये वाला या तो ये वाला फॉर्मूला सेट होगा। दूसरा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला सेट होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, दूसरे में तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव था। अब उस हिसाब से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मस्ट बी 1, हम उसी तरीके से रखते हैं यहाँ पे। सो अंडर रूट ऑफ 5x square minus 2x is root 5 common and this is under root of x square minus 2/5x हुआ। अब आप यहाँ पे ये सोचो कि 2/5x is 2 into x into b, ऐसा कुछ हुआ according to middle term which is 2ab, so 2 है हमारे पास, x है हमारे पास, so b हो गया 1/5, so b मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें b स्क्वायर चाहिए, सो 1/25 माइनस 1/25 होगा, बिकॉज लास्ट टर्म तो है ही नहीं, तो उस हिसाब से दिस इज रूट 5 एंड दिस इज अंडर रूट x माइनस 1/5 दी होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज माइनस 1/5 दी होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया x माइनस 1/5 दी होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 1/5 दी होल स्क्वायर, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला होनी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए। क्या होगा, सम हम वापस से लिखते हैं एक बार, सो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू
क्या होगा, मैंने लिखना है √5 कॉमन लेके, सो बाय टेकिंग √5 कॉमन, दिस इज dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1/5e होल स्क्वायर माइनस 1/5e होल स्क्वायर। सो इससे कंपेयर करें तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुआ। क्या है हमारा आंसर, सो इट इज √5 एज इट इज लॉग मोड x प्लस, बट ये x, ये जो यहाँ पे x है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। मैंने जानबूझ के कैपिटल X ऐसा लिखा है बिकॉज वहां पे x का खुद का स्क्वायर था, यहाँ पे x के बदले किसका स्क्वायर है, x माइनस 1/5 का स्क्वायर है, मतलब द वैल्यू x के बदले स्मॉल x माइनस 1/5 एंड व्हाट इज a 1/5, और इसके बदले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बदले अगर मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x लिखना है तो भी चलेगा, ठीक है, बट हम लिख रहे हैं, सो दिस इज 1/√5 लॉग मोड, दिस इज x माइनस 1/5 प्लस अंडर रूट, मैं तो ऐसा ही लिख रही हूँ x माइनस 1/5 होल स्क्वायर अपॉन माइनस 1/25 एंड प्लस सी, इसके बदले अगर आप चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, लेट मी सी कौन सा इलस्ट्रेशन आएगा। सो नेक्स्ट इज द इलस्ट्रेशन 10। अब ये जो इलस्ट्रेशन है उसमें ये मतलब ये स्क्वायर वाली फॉर्मूला और कुछ और हमें अलग से मिक्स करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या होगा। तो इसमें जो काम में आने वाली है फॉर्मूला वो मैं पहले आपको दिखा दूं। सो इट इज लाइक इंटीग्रेशन f'(x) अपॉन fx, सो दिस इज लाइक लॉग मोड fx, एंड एक और फॉर्मूला है विच इज f'(x) इंटू fx रेज टू n, विच इज fx रेज टू n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला हमें काम में आनी है, ध्यान से देखिएगा। इलस्ट्रेशन 10, द फर्स्ट वन बहुत ध्यान से, विच इज x+2 इंटीग्रेशन x+2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर फैक्टराइजेशन से कुछ कैंसिल होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देन वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पे अगर हमने फैक्टराइजेशन सोचा भी 2 and 5, सो 10 के लिए या तो 10 and 1 या तो फिर 5 and 2 ही फैक्टराइजेशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी सेट नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि अगर 2x² प्लस 6x प्लस 5 को मैंने ले लिया t, बिकॉज एक तो डिनोमिनेटर है, उल्टा ऊपर से उसका कुछ मुझे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू इतनी बड़ी है कि और कुछ हमें डिफरेंशिएशन दिख नहीं रहा। सो टेकिंग द स्ट्रेंज वैल्यू एज t जो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सो दिस इज 4x प्लस यहाँ पे क्या होगा 6, 5 का 0 विच इंटू dx इक्वल्स टू dt। उस हिसाब से अगर यहाँ पे हम देखें बाय टेकिंग कुछ भी अगर हमने कॉमन ले लेना है तो यहाँ पे होगा क्या कि दिस इज, अगर मैंने 4 मल्टीप्लाई किया बिकॉज x है, लेकिन यहाँ पे चाहिए मुझे 4x, सो द क्वेश्चन इज, ध्यान से, 4x प्लस 8 अपॉन 4 इंटू 2x² प्लस 6x प्लस 5। पहले हमने इतना सम करना है, ठीक है। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाइड करा किससे, 4 से, मैंने गुणाकार किया भागाकार किया, तो क्या हुआ 4 से मल्टीप्लाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो अब हमें इतना दिख रहा है कि मुझे एक्चुअली चाहिए था 4x प्लस 6, बट भूल से बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में मेरे पास 6 के बदले 8 आ चुका है। सो दिस इज लाइक 1/4 इंटू दिस इज 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 8 का एक 2 बचा एंड दिस इज 2x² प्लस 6x प्लस 5 होगा। क्या किया हमने, 4x प्लस 8 को अलग अलग टर्म्स में लिख दिया, सो दिस इज 4x प्लस 6 प्लस 2। अब ये जो फॉर्मूला सेट हो रही है
इसमें हुआ दिस इज एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन, एंड जो अपॉन में टर्म है वो है उसका फंक्शन, मतलब इट इज लाइक 1/4 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स प्लस ये 2/4 मतलब 1/2 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो अब सिर्फ इतना सोचे तो ये सम खत्म हो गया, उसकी फॉर्मूला है। लेकिन अगर बाजू वाला टर्म सोचे तो उसमें वापस से मुझे होल स्क्वायर जैसा कुछ सोचना पड़ेगा जो हम हर बारी करते हैं। सो व्हाट इज 2x स्क्वायर, अगर हमने सोचा फॉर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 विच इज 2 into x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 हुआ। अब अगर हमने सोचा 3x एज अ मिडल टर्म विच इज 2 into a into b, सो x कैंसिल, b अगर मुझे चाहिए तो 3/2 होगा, सो उस हिसाब से दिस इज 9/4, ये माइनस 9/4 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, सो दिस इज 2 into x प्लस 3/2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हुआ 1/4, मैंने एलसीएम ले लिया, सो 4 इज द एलसीएम 2 था, सो इट इज 10 minus 9 विच इज 1/4, सो उस हिसाब से दिस इज 2 x प्लस 3/2 द होल स्क्वायर प्लस हाफ द होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा अब हमारा मेन क्वेश्चन, सो मेन क्वेश्चन इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ एक्स प्लस दिस इज 1/2 और मैंने दूसरा 2 कॉमन ले लिया, सो इट इज 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। क्या किया हमने यहाँ पे, ये जो 2 था और ये जो 4 था, ठीक है, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल होना ही था, बट हमने पहले मल्टीप्लाइड करके अलग से लिया था। सो नाउ दिस इज व्हाट, ये 1/4 log mod एफ एक्स प्लस ये 1/4 कौन सी फॉर्मूला हो गई, ये वाली। सो व्हाट इज 1/a, 1/1/2 इंटू tan इनवर्स x इज x प्लस 3/2 बाय 1/2 हो गया। मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज 1/4 log mod, क्या था एफ एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये 4 and 2, सो इट इज 1/2 tan इनवर्स एलसीएम 2x प्लस 3/1, दैट्स इट, इसमें तो और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो लेट मी सी उन लोगों ने किस तरीके से आंसर लिखा है। ये है क्वेश्चन 10 का 1। सो उन लोगों ने लिखा है 1/4 log mod प्लस 1/2 tan इनवर्स, दैट्स इट। ठीक है, और कांस्टेंट तो वो एक ही लिखते हैं बिकॉज मैंने तो लास्ट में ही किया है इंटीग्रेशन, अंदर से कोई मैंने पहले से इंटीग्रेशन नहीं करा था। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन, सेम सम है, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में रूट दिया हुआ है, जैसे कि इट इज x प्लस 3, इलस्ट्रेशन 10, क्वेश्चन 2, dx अपॉन अंडर रूट, dx नहीं है, न्यूमरेटर इज हैविंग समथिंग लाइक x प्लस 3 dx एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ऐसा कुछ दिया है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचे यहाँ पे कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर था, उसका डिफरेंशिएशन हमने क्या लिया, 4x, तो यहाँ पे x था, मुझे चाहिए था 4x, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। अब सेम उस हिसाब से आप सोचो कि x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 2x एंड माइनस 4x का होगा -4। सो टेकिंग दिस इंटू 2/2, क्यों, बिकॉज हमने 2 से मल्टीप्लाइड करा, हमने 2 से डिवाइड करा, तो क्या होना है न्यूमरेटर, ध्यान से, दिस इज 2x 3 and 2, so which is plus 6 अपॉन अंडर रूट। अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान से,
वो जो 2 है वो तो कांस्टेंट लिखना ही है हमें बाहर, चलिए हम लिख लेते हैं. सो दिस इज हाफ एंड इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट. अब मुझे चाहिए -4. सो मैं जानबूझ के ऐसा कुछ लिखती हूं. क्या लिखा मैंने? -4 + 4. ठीक है, तो उस हिसाब से ये x² का 2x -4x का -4 बचा, जो भी 6 and 4 वो तो हम अलग से एडजस्ट कर लेंगे. सो दिस इज 1/2 2x - 4 अपॉन √x² - 4x + 5 dx अलग से, प्लस 1/2 4 + 6 is 10/2 dx अपॉन √x² - 4x + 4 + 1. मैंने कुछ फ्यूचर का भी अरेंजमेंट कर दिया. किस तरीके से? मैंने ऐसा कुछ किया कि ये जो x² - 4x + 5 था उसको मैंने क्या किया, x² - 4x + 4 + 1. एक और बार x² का डिफरेंशिएशन 2x, मेरे पास था x तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा. फिर -4x का -4 आना चाहिए तो इसलिए मैंने -4 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया. सो उस हिसाब से 2x एंड -4 यहाँ पे, 6 and 4 10 बट अपॉन 2 था. सो अब ये क्या हो गया, दिस इज लाइक ये हो गया 1/2. दिस इज f' इंटू fx का पावर -1/2 हुआ. क्यों? बिकॉज रूट में जो वैल्यू आपको दी है वो डिनोमिनेटर में है. अब वो डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर, जो भी पावर है वो नेगेटिव. अब यहाँ पे पावर कितना है, हाफ. रूट माने हाफ. अगर उसी पावर को हमने न्यूमरेटर में ले लिया सो दैट विल बी -½ dx प्लस this is 5 integration dx upon √ this is x - 2 the whole square plus 1 square. तो अब दोनों जगह पे कुछ अलग अलग फॉर्मूला है. दिस इज लाइक f' into fx raised to n, ये वाला फॉर्मूला, एंड दैट इज dx upon √x² plus a² वाला फॉर्मूला. सो क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर, this is 1/2 fx raised to -1/2 plus 1 is 1/2 upon 1/2, ये दोनों कैंसिल, प्लस 5 log mod x प्लस, so x is x - 2 प्लस √x² - 4x + 5, वो तो एज इट इज. सो उन लोगों ने हाफ हाफ कैंसिल करके आंसर ऐसा कुछ लिखा है, ध्यान से, fx is this root of x² - 4x + 5 + 5 log x - 2 plus √x² - 4x + 5 and plus c. ये था हमारा 10th का सेकेंड. ठीक है, सो लेट मी से उन लोगों ने किस तरीके से लिखा है. फॉर द सेकेंड, अब ये सेकेंड में है प्रिंटिंग मिस्टेक. क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्वेश्चन में, मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उनमें क्वेश्चन में दे हैव गिवन +x² बट द सोल्यूशन इज गिवन फॉर -x². सो वो आंसर अलग होगा, हमने उस तरीके से किया है. अब अगर सेम सम मैं आपको बोलूं कि अगर क्वेश्चन में मिस्टेक होती और -x² वाला सम होता ये, तो अगर ये -x² होता तो मुझे माइनस में होल स्क्वायर करना पड़ता, तो साइन इनवर्स वाली फॉर्मूला आती लाइक दिस, माइनस में x² होता. ठीक है, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से सम करते हो. प्लस का है तो इस तरीके से और माइनस का हो तो कोई और तरीके से. बट दिस इज द फॉर्मूलाज, ये जो पूरी फॉर्मूला लिस्ट है जो हम इस वाली एक्सरसाइज में यूज करेंगे. ठीक है, दो और फॉर्मूला जो मैंने आपको बोली, f' अपॉन fx एंड एज वेल एज f' into
fx रेज टू n dx, ये आठों की आठों फॉर्मूला यूज होगी हमारी ये वाली एक्सरसाइज विच इज 7.4। बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज हैं बट आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखनी है, बिकॉज ट्रिगो एंड फॉर्मूलाज आर क्लियर देन यू आर थ्रू विद द इंटीग्रेशन, कुछ और नहीं करना है। डिफरेंशिएशन से हमने डिराइव करी फॉर्मूलाज और वो फॉर्मूला सारी यहाँ पे हमने सम्स में यूज की, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन विथ करस्पॉन्डिंग इलस्ट्रेशंस एंड करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज ऑफ 7.4, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। सो मिलेंगे एक नए सेशन में बाकी की हमारी एक्सरसाइज के साथ। सो तब तक के लिए वीडियो देखिए, समझ में ना आए तो रिवाइंड करिए, सब कुछ लिख के प्रिपेयर करिए और बाकी तो आपको पता है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आओ जो।